नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल सिरसा नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन शांति स्वरूप वाल्मीकि है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, इसको लेकर के भी चर्चा है वो बड़ी तेज़ी से सिरसा शहर में शुरू हो गई है। और हम आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन कौन होगा, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि सिरसा में नगर परिषद का इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें शांति स्वरूप वाल्मीकि है, उन्होंने चुनाव जीता। और अब जो वाइस चेयरमैन बनेगा, वो वाइस चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक को वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है। यानी कि बहुमत उनके पास है। टोटल 32 पार्षद हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के अपने 20 पार्षद हैं। इसके साथ साथ चाहे 2 निर्दलीयों की बात करें और 1 पार्षद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी कि 3 को अगर और जोड़ दिए जाएं तो यहाँ पर जो संख्या है वो 23 हो जाती है। हालांकि जो दो निर्दलीय हैं उन्होंने जो है अभी स्पष्ट नहीं कहा है कि वो सरकार के साथ जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। और यानी कि 23 सदस्य हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो 9 सदस्य हैं, बाकी वो 9 सदस्य हैं वो विपक्ष के हैं, जिनमें से चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या विधायक गोकुल सेतिया की बात कर लें। और चूँकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो अब उनका वाइस चेयरमैन बनना लगभग तय माना जा रहा है। और अब इन सभी जो पार्षद हैं वो वाइस चेयरमैन के लिए वोट डालेंगे। कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी है वो तय करेगी। इसके साथ साथ चर्चा ये भी चल रही है क्योंकि गोपाल कांडा की पार्टी, जो कि एनडीए की सहयोगी है, वो सिरसा में चुनाव लड़ रही थी चेयरमैन का। और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर शांति स्वरूप वाल्मीकि है, उन्होंने चुनाव लड़ा। उस लिहाज से ये लग रहा है कि वाइस चेयरमैन है वो गोपाल कांडा समर्थित या हलोपा के खाते में वाइस चेयरमैन का जो है पद है वो चला जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर कौन जो है वाइस चेयरमैन बनेगा। इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो, जो कि सभी सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, उस लिहाज से अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो फिर कौन जो है वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, उस पर चर्चा है वो अभी चल रही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल के निशान पर जो सदस्य चुन करके आए हैं वो 20 सदस्य जो है वो चुन करके आए हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं और 11 पुरुष है। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, पहले हम उन पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाइस चेयरमैन का जो पद है वो महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। हालांकि अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो चर्चा आ रही है कि महिला के लिए वाइस चेयरमैन का पद है वो आरक्षित होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि चेयरमैन के पद को लेकर के कोई आरक्षण नहीं था, यानी कि अनुसूचित जाति का यहाँ पर चेयरमैन बनना था, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और अब वाइस चेयरमैन को लेकर के जो है ये सीट है वो महिला के खाते में जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर कोई पुरुष भी जो है वाइस चेयरमैन है वो बन जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है हमें कि यहाँ पर महिला है वो वाइस चेयरमैन बनेगी। और उस लिहाज से जो 9 महिलाएं हैं जो पार्षद बन करके आई हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, उनमें से हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 7 से सुमन शर्मा चुनाव जीती हैं, वार्ड नंबर 17 से मोनिका सराफ, वार्ड नंबर 19 से रूबी सेठी, वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला, वार्ड नंबर 23 से कुसुम रानी, वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी, वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य, वार्ड नंबर 31 से अन्नू मल्होत्रा, वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। इसके साथ साथ जो 11 पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव जीती हैं, उनकी हम आपको बता दें तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिनमें 4 नंबर वार्ड से सनप्रीत सोडी चुनाव जीते हैं, वार्ड नंबर 5 से जसपाल सिंह हैं,
वो चुनाव जीते हैं, जसपाल सिंह जस्सा। और इसके साथ साथ जो है वार्ड नंबर 11 से राजन शर्मा हैं, वो चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 12 से दीपक बंसल, वार्ड नंबर 13 से मनीष कुमार, वार्ड नंबर 14 से अंग्रेज भटला, वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा। और इसके बाद चाहे हम बात करें कि वार्ड नंबर 20 से संजीव रातू सरिया, और वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी, वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा, और वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह। ये 11 सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। और अगर इन 11 सदस्यों की बात करें, अब हम चर्चा करेंगे कि वाइस चेयरमैन है वो कौन बनेगा। तो स्पष्ट जो है कहा जा रहा है कि अगर ये सीट हलोपा के खाते में आती है, यानी कि गोपाल कांडा के पास वीटो पावर आती है कि वो वाइस चेयरमैन का नाम दे और किसी एक का नाम दे, तो फिर कौन बनेगा। उस लिहाज से ये लग रहा है कि यहाँ पर जो 2 महिलाएं हैं, जिसमें से जो ऊपर हैं चंद्रिका गनेरीवाला और रूबी सेठी। चंद्रिका गनेरीवाला हैं वो वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीत करके नगर परिषद में पहुंची हैं, और रूबी सेठी हैं वो वार्ड नंबर 19 से चुनाव जीत करके पहुंची हैं। रूबी सेठी हैं वार्ड नंबर 19, जो कि जो पूर्व में यहाँ पर चेयरपर्सन रही शीला सहगल, उनका वार्ड है ये। और उनकी पुत्र वधू को है रूबी सेठी ने हराया है। और यहाँ पर गोपाल कांडा है, उन्होंने इस वार्ड नंबर 19 में ये कहा भी था कि अगर वाइस चेयरमैन का पद उनके हिस्से आता है तो फिर रूबी सेठी हैं वो वाइस चेयरमैन बन सकती है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा हाथ इस तरफ जा रहा है, और उसी साइड है वो रूबी सेठी भी थी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वार्ड के लिए ये शुभ संकेत हो कि रूबी सेठी है वो वाइस चेयरमैन बन जाए। तो उस लिहाज से चंद्रिका गनेरीवाला और रूबी सेठी है, उनका नाम जो है सामने आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जो है यहाँ पर ऊपर से अगर नाम आता है, अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी अगर तय करेगी कि कौन जो है वाइस चेयरमैन बने, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो नाम है वो पूजा सैनी का है। पूजा सैनी हैं वो पूर्व में पार्षद रहे सुशील सैनी हैं, उनकी पुत्र वधू हैं, और उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उनसे भी मुलाकात की है। और हम आपको बता दें कि सुशील सैनी हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उनके काफ़ी करीबी हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं सीएम बनने के बाद जब सिरसा आए थे तो उनके आवास पे भी आए थे। तो उस लिहाज से लग रहा है कि पूजा सैनी हैं वो वाइस चेयरमैन हो सकती हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति का चेयरमैन है वो बन चुका है। और यहाँ पर अगर बैकवर्ड के खाते में अगर ये सीट जाती है तो पूजा सैनी है वो सबसे बड़ा जो है चेहरा हो सकती हैं वाइस चेयरमैन के लिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अगर अपने काडर पर, यानी कि जो अपने जो भारतीय जनता पार्टी है अपने संगठन के किसी व्यक्ति पर अगर विश्वास करती है, फिर यहाँ पर सुमन शर्मा है उनका नाम जो है आगे आ सकता है। सुमन शर्मा है वो वाइस चेयरमैन बन सकती हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अनुसूचित जाति का पद है उसमें आरक्षण नहीं था, और शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं वो जो है चेयरमैन का चुनाव है उन्होंने लड़ा और वो चुनाव जीते, यानी कि यहाँ पर महिला और पुरुष है उसका जो है आरक्षण नहीं था, सिर्फ अनुसूचित जाति का था। तो उस लिहाज से अगर वाइस चेयरमैन का पद अगर पुरुष के लिए आरक्षित होता है तो यहाँ पर फिर जो नाम है उनमें से जो है सबसे जो ऊपर नाम है अंग्रेज भटला का है वार्ड नंबर 14 से। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काडर के व्यक्ति हैं, उनका नाम आ सकता है, पार्षद जो बने हैं। और वार्ड नंबर 20 से संजीव रातू सरिया हैं, उनकी भी दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत है। फिर इन 3 चेहरों से किसी एक का जो है दाव लग सकता है अगर वाइस चेयरमैन उनको बनाना हुआ तो। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन है उसको लेकर के सुगबुआहट है वो सिरसा में शुरू हो गई है।
हालांकि अभी जो है नगर परिषद की मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद सरकार तय करेगी कि उसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन होगा कि वाइस चेयरमैन है कब जो है उसका चुनाव होना है, और उसके बाद तमाम जो पार्षद हैं उनको जो है निमंत्रण दिया जाएगा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। और उसके बाद जो है चुनावी जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। वो एक दिन की प्रक्रिया ही होती है, क्योंकि कुछ घंटे पहले है वो नॉमिनेशन फाइल होते हैं, किस किसी ने नॉमिनेशन फाइल किया, और उसके बाद अगर इस पे सर्वसम्मति होती है, क्योंकि जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके साथ साथ अगर विपक्ष, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पे ये लग रहा है कि विपक्ष की अगर कोई खास जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है, तो फिर विपक्ष भी चुनाव है वो लड़ सकता है, वो भी वाइस चेयरमैन का जो है अपना उम्मीदवार है वो उतार सकती है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग होगी, ये हो सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें पेच एक और भी है, क्योंकि पार्टी सिंबल पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उस लिहाज से बहुमत उनके पास है, यानी कि 20 जो है पार्षद उन करके जीत करके आए हैं उनके। तो उस लिहाज से जो पार्टी है वो भी जो है अपना नाम है वो उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दे कि उनका जो पार्षद है वाइस चेयरमैन के लिए ये उनका उम्मीदवार रहने वाला है। उसके बाद जो है एक प्रक्रिया जो रहने वाली है कि वोटिंग हो जाए। अगर विपक्ष अगर नॉमिनेशन दाखिल करे, अगर नॉमिनेशन नहीं दाखिल करता है, फिर उनका चुनाव है वो सर्वसम्मति से मान लिया जाता है। तो उस लिहाज में उस तरह की प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन सरकार अभी तय करेगी कि वाइस चेयरमैन का चुनाव कब होना है, क्योंकि मीटिंग के बाद जो है पूरी प्रक्रिया है वो जो है होती है। तो फिलहाल ये जो नाम थे जिनको लेकर के हमने इस वीडियो में चर्चा की, और हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने वाइस चेयरमैन को लेकर के इसमें तमाम जो सदस्य हैं उनको लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे। और चूँकि अनुसूचित जाति के लिए चेयरमैन का पद जो है यहाँ पर हुआ, और उस लिहाज से लग रहा है कि वाइस चेयरमैन है वो अनुसूचित जाति के लिए नहीं होगा। यहाँ पर वाइस चेयरमैन के लिए महिला है वो होगी, और महिला है वो हो सकता है जो है बैकवर्ड महिला हो, इसके साथ साथ महिला है वो सामान्य महिला हो, कोई भी महिला है वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। उस लिहाज से जो नाम है जिन पे हमने चर्चा की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।